नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वरुण कुमार। संस्कृति आईएएस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस स्पेशल रिसोर्स में हम डिस्कस करेंगे देश के पूर्व राष्ट्रपति या फिर मैं कहूं तो 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के बारे में। उनके जीवन काल को देखेंगे, उनके कार्यकाल को देखेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार वो पूरे भारतीयों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभी न्यूज में क्यों हैं, साथ ही साथ श्री कोविंद जी के बारे में देखेंगे, उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे, राष्ट्रपति के रूप में उनका मूल्यांकन भी करेंगे, पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी इसको भी देखेंगे और फिर अंतिम में एक अभ्यास प्रश्न भी देखेंगे। अभी न्यूज में क्यों हैं? देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 को इन्होंने पद ग्रहण किया था और अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब उनके स्थान पर सुश्री द्रौपदी मुर्मू जी देश की नई राष्ट्रपति होंगी। अगर श्री रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल के बारे में बात करें तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के एक छोटे से गांव परोंख में उनका जन्म हुआ। एक सामान्य परिवार में उनका जन्म हुआ। 1971 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराया। इतना ही काफी नहीं था, 1977 से लेकर 1979 तक वो केंद्र सरकार के वकील भी रहे। इसके अलावा वो राज्यसभा के सदस्य रहे। साथ ही साथ वो बिहार के राज्यपाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील भी रहे हैं। जुलाई 2017 की बात है जब एनडीए सरकार ने इन्हें 14वें राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया और उसके बाद इन्होंने जीत दर्ज की और फिर देश के 14वें राष्ट्रपति ये बन गए। आप देख रहे हैं किस प्रकार एक छोटे से गांव से ये बिलोंग करते हैं और छोटे से गांव से लेकर एक राष्ट्रपति बनने तक का सफर इन्होंने तय किया। तो यही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है। इनका पूरा जीवन किस प्रकार एक छोटे से गांव का व्यक्ति राष्ट्रपति पद तक का सफर तय कर लेता है। उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात करें तो चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 को निष्प्रभावी बनाने की बात हो, कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत की बात हो, नागरिकता संशोधन कानून की बात हो, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर संबंधित जो निर्णय है उसकी बात हो, कृषि कानूनों की बात हो या फिर कृषि किसान संघर्ष की बात हो, सभी घटनाएं जो हैं, सभी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके कार्यकाल में घटी है। अब हम पूर्व राष्ट्रपति के रूप में इनका मूल्यांकन करते हैं। कुछ बातों को समझने का भी यहां पर प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, ये काफी मृदुभाषी हैं, काफी सौम्य व्यवहार वाले हैं और इसलिए इनको हमेशा याद किया जाएगा। एक छोटे से गांव से बिलोंग करके राष्ट्रपति पद तक ये पहुंचे और इसके लिए ये सभी युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए, इवन पूरे विश्व के लिए ये एक प्रेरणा के स्रोत हैं। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो भारत में उतार चढ़ाव वाली जितनी भी घटनाएं थी, भारत को इन सब का सामना करना पड़ा है और ये हर मामले में लगभग सरकार के पक्ष में नजर आए हैं। इन्होंने लोगों से यह भी अपील की कि गांधीवादी तरीके को अपनाया जाए। अगर विरोध भी करना है तो उसके लिए संवैधानिक मार्ग जो है वो चुना जाए। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर आपको अपना मत देना है कि क्या श्री कोविंद जी का राष्ट्रपति बनना दलित सशक्तिकरण का प्रतीक माना जा सकता है, पहला सवाल। और दूसरा कि क्या श्री जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो श्री कोविंद जी के विरासत को जारी रखेंगी या फिर अपना एक नई रास्ता तरासेंगी। तो इन दोनों सवाल पर आपका क्या मत है, इसको आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर बात करें तो 33 कंट्रीज में इन्होंने विजिट किया और भारत के साथ जो अन्य देशों के संबंध है उनको मजबूत करने का कार्य किया। हाईएस्ट स्टेट ऑनर 6 कंट्री से इनको मिला है। कौन कौन सा? जैसा मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, इस्वाटिनी, क्रोशिया, बोलीविया, रिपब्लिक ऑफ गिनी, ये सभी से इन्हें स्टेट ऑनर मिला है। 6 कंट्रीज से इन्हें स्टेट ऑनर मिला है। इसके अलावा
हिस्टोरिक विजिट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। आपको पता है कि ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया के, और यहां इसके में इन्होंने एक हिस्टोरिक विजिट किया। क्या किया? टू कुमार पोस्ट इन सियाचिन, द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। जो सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड है सियाचिन का कुमार पोस्ट, वहां पर इन्होंने विजिट किया है। तो यह भी इनकी एक काफी बड़ी उपलब्धि है। पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद रामनाथ कोविंद जी को अब नई दिल्ली स्थित 12 जनपद के बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी बंगले में कई दशकों तक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान रहे थे, वहीं पर अब ये शिफ्ट करेंगे क्योंकि इन्हें अब राष्ट्रपति भवन छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा रिटायर होने के बाद भारत के राष्ट्रपति को कई तरह के भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कम से कम 8 कमरों वाला सरकारी बंगला मिलता है, 1.5 लाख रुपए प्रति माह की पेंशन है, 5 लोगों का निजी स्टाफ है, सचिवीय कर्मचारियों और दफ्तर के लिए 60,000 रुपए मिलते हैं, 2 लैंडलाइन, 1 मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन मिलता है, मुफ्त बिजली और पानी की सुविधा होती है, सरकारी गाड़ी और ड्राइवर मिलता है, मुफ्त मेडिकल की सुविधा होती है, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा मिलती है। रामनाथ कोविंद को उनकी पत्नी शविता कोविंद के साथ ट्रेन या हवाई जहाज से मुफ्त यात्रा की सुविधा भी मिलेगी। तो ये सब ढेर सारी सुविधाएं जो हैं वो पूर्व राष्ट्रपति के तौर पर उनको मिलती है। अभ्यास के लिए एक बार प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद की अवधि के बारे में बताता है, यह भी बिल्कुल सही बात है। और अनुच्छेद 61 महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है। महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है? संविधान के उल्लंघन के आधार पर। ठीक है, तो ये तीनों कथन जो हैं ये सही हैं, इसलिए करेक्ट आंसर 1, 2 और 3 होगा। यहां पर देखिए जो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है जिसके बारे में मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है। ठीक, तो ये था आज का हमारा सेशन, एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमने पूर्व राष्ट्रपति जी के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया, उनके कार्यकाल को समझा, उनसे कुछ प्रेरणा भी ली। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।